दोस्तों, बिहार सरकार लगातार 2 वर्षों से एक ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें आपको 2 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन 90% लोगों को या तो इसके बारे में सही जानकारी नहीं है या वो फॉर्म गलत तरीके से भर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिहार लघु उद्यमी योजना का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, या हो सकता है छोटी सी गलती के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दास और आप देख रहे हैं साइबर टॉक बाय राहुल। यहाँ पर मैं बिहार की सरकारी योजना और ऑनलाइन प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये योजना है क्या। तो बिहार लघु उद्यमी योजना उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्क होते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम, मोबाइल रिपेयर का काम, मोबाइल शॉप हो गया, मसाला उत्पादन का काम, मोमबत्ती उत्पादन का काम, जैसे बहुत सारे छोटी छोटी योजनाएं होती है। जब बिहार सरकार ये योजना निकालती है तो उसमें एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट में हर व्यवसाय का नाम लिखा रहता है। तो जब ये योजना आएगी तब आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट में कौन कौन से व्यवसाय का नाम है। उस हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस योजना में जिन किसी भी लोगों का सिलेक्शन होता है उनको 2 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलता है, जिसमें ये 2 लाख रुपया पूर्णतः सब्सिडी होती है, जिसमें आपको कुछ भी रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो। और अगर बात करें इसकी पात्रता क्या है, तो इसकी पात्रता का कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एकदम उत्सुक हो, तत्पर हो कि मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना ही है। और तीसरा क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए। और चौथी क्राइटेरिया, आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होना अति आवश्यक है। और अगर ये सब आप फुलफिल करते हैं तो बधाई हो, आप इस योजना के लिए पात्र हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी पात्रता के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरी है और डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होंगे। सभी बात मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आपके पास एक प्रॉपर आधार कार्ड होना चाहिए जो आधार कार्ड यानी मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, क्योंकि इसमें OTP वगैरह सब गिरता है, तो उसके लिए यानी आधार से लिंक्ड मोबाइल होना अति आवश्यक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड भी होना उतना ही जरूरी है जितना आधार कार्ड। और तीसरा डॉक्यूमेंट है पासबुक। आपके पास आपके खाता का एक पासबुक होना चाहिए। और चौथा डॉक्यूमेंट है आपके पासबुक का यानी आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, वो भी लास्ट 1 ईयर का। इस टाइम में आप अप्लाई करवाने के लिए जाएंगे, उस टाइम में आपको ये स्टेटमेंट निकलवाना है। और ध्यान रखें, ये स्टेटमेंट कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और इस स्टेटमेंट में आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 60,000 या 70,000 से कम ही होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो उसके कारण भी आपका जो है फाइल रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। और रहा इसमें फोटो की, तो फोटो जहां पे आप ऑनलाइन करवाइएगा वहां पे लाइव फोटो लिया जाता है, तो फोटो का तो छोड़ ही दीजिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जाति आवासीय आय, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये तीनों होना अनिवार्य है। और इसमें जो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट है वो 70,000 से कम ही होना चाहिए। अगर 70,000 या 70,000 से कम रहा तो वो बेटर है आपके एप्लीकेशन के लिए। आप ऑनलाइन अच्छे से करवा सकते हैं, क्योंकि ये योजना जो है गरीब लोगों के लिए है। तो गरीब वही है जो 5,000 6,000 महीना कमाते हैं, है ना। तो आपका जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो 70,000 से नीचे ही रखना है। तो दोस्तों, यदि आपने डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया है तो बात करते हैं कि इसका पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। इसका पैसा मिलने के लिए सबसे पहले आपका लिस्ट में नाम होना जरूरी है। और लिस्ट में नाम आने के लिए सबसे पहले आपका आवेदन होना जरूरी है। तो जब आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद कंप्यूटराइज रेंडोमाइजेशन के माध्यम से इसमें जो है सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन के बाद जो है इसका जो पैसा है वो 3 किस्ती में दिया जाता है। सबसे पहले 50,000, फिर दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार फिर 50,000 दिया जाता है। और पैसा आने में एक और ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि पैसा आने से पहले
इसमें जब आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद 6 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। और जब आप 6 दिन का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तब जो है आपको ये पैसा यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये पूरा पैसा जो है बैंक की तरफ से नहीं दिया जाता है, ये पूरी तरह बिहार सरकार का जो अपना विभाग है उद्योग विभाग वो बंटवारा करती है, जो पूरी तरह से सब्सिडी के तौर पे आपको दिया जाता है, जिसमें 1 रुपया भी आपको चुकाना नहीं होता है यदि आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। और यदि आप अपने बिजनेस को शुरू करके अपने बिजनेस को आगे तक बढ़ाते हैं तो इसमें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और इस साल तो सरकार ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा पैसा भी दिया जाएगा यदि आपका बिजनेस अच्छे से चले और आगे बढ़े तो। और यदि आपने इस वीडियो में बताए गए सभी बातों को अच्छी तरह से समझ लिया है तो बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको आवेदन करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है कि गलत डॉक्यूमेंट कभी अपलोड ना करें। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है वही डॉक्यूमेंट हो सके तो अपलोड कीजिए। दूसरा मिस्टेक है कि अपने बैंक का डिटेल और पासबुक का डिटेल जो है जब आप फिलअप करते हैं तो मिसमैच ना होना चाहिए। एक्यूरेट भरिए, जो भी भरना है आराम से समय लीजिए, मगर जो भर रहे हैं बिल्कुल सही भरिए। और तीसरी यानी सबसे कॉमन मिस्टेक है कि फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने एक भी गलती की ना तो हो सकता है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। अगर आप बिहार से हैं और ऐसे ही सरकारी योजना का सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और साथ ही यदि आप बिहार में मधुबनी जिला से हैं और मेरा सपोर्ट चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करने में या आवेदन करने में, जब आवेदन शुरू होगा तब आप मेरे दुकान जो कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज के निकट ही बीजेपी ऑफिस के बगल में है वहां पे आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा जो मुझसे हो सके पेपर तैयार करने में, आवेदन करने में। मेरे दुकान का नाम है राहुल साइबर कैफे, नियर या बिहाइंड बीजेपी ऑफिस। धन्यवाद।